गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास सेवन्थ का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेके आया हूँ। वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशनल टीवी। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें जो चैप्टर है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी एक समरी यहाँ दी गई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फिर हमारे पास प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इफ एनी, सेप्रोफाइट्स एंड हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेस इन द सोयल एंड कीवर्ड्स। तो ये हमारे आज के इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आपको नोट्स के लिए किसी अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो हम लेके चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो थोड़ा देखते चलिएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड्स, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। इट मीन्स यहाँ पे बच्चों दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड द अदर इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called. It means autotrophic nutrition में प्लांट्स अपना फूड खुद बनाएंगे एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो मोस्टली एनिमल्स में होता है, जहाँ पे एनिमल्स हैं वो फूड के लिए किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी गई है, आप इसको देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि प्लांट्स है वो अपना फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स उसे चाहिए वो कहाँ से ऑब्टेन करता है और वो किस टाइप से अपने डिफरेंट ऑर्गन को वो फूड है वो सप्लाई करता है। तो हमें पता है कि प्लांट में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट कौन सी प्रोसेस से फूड फॉर्मेशन करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है। लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीफ होती हैं प्लांट्स की उनको क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट्स में जितना भी खाना बनता है, फूड फॉर्मेशन होता है, वो लास्ट में कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है? लीव्स में कलेक्ट किया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोयल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। इट मीन्स वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो प्लांट्स कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? सोयल से ऑब्जर्व करते हैं और सोयल से ऑब्जर्व करके डिफरेंट ऑर्गन को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन का मतलब है कि वाटर एंड मिनरल्स लास्ट में कहाँ सप्लाई करेंगे? लीव्स में, क्योंकि फूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? लिप्स में हो रही है। अब रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं? नंबर 1 यहाँ पे रॉ मटेरियल्स हमें बता दिया वाटर एंड मिनरल्स। नंबर 2 रॉ मटेरियल्स है यहाँ पे हमारे लिए कार्बन डाई ऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा प्लांट्स? एयर से लेगा। वेरी गुड। कैसे लेगा? स्टोमेटा से लेगा। स्टोमेटा क्या होते हैं? सम पोर्स, टिनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यानी जो पत्ती होती है, लीव्स होती है, उसकी सरफेस पे कुछ टिनी पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा है वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है और ये गार्ड सेल्स हैं, यही स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चला कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को वाटर चाहिए एंड कार्बन डाई ऑक्साइड चाहिए। ओके। नेक्स्ट, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। इट मीन्स लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ये प्रोसेस होती है जो लीफ होती है उसमें जो पार्ट होता है क्लोरोफिल, वहाँ पे ये प्रोसेस
होती है। उसी के कारण पत्ती का कलर कैसा होता है, लीफ का कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की क्या दी गई है, रिएक्शन दी गई है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या क्या होता है, CO2 प्लस H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। प्रोसेस कहाँ हो रही है, क्लोरोफिल में। क्या क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज ए फॉर्म ऑफ फूड, फूड की फॉर्म किस में बनेगी, कार्बोहाइड्रेट में। और क्या रिलीज होगा बच्चों, ऑक्सीजन रिलीज होगा। आप सभी जानते हो कि प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जिस ऑक्सीजन का यूज कौन करता है, हम करते हैं। वेरी गुड। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए एक डायग्राम दिया गया है कि लाइट, यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा लाइट की फॉर्म आ रही है। लीव्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है। वाटर एंड मिनरल्स प्लांट कहाँ से ले रहा है, रूट से ले रहा है। CO2 प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं, एयर से ले रहे हैं। और CO2 को प्लांट में कौन सा पार्ट अब्जॉर्ब कर रहा है, वो है लीफ का स्टोमेटा पार्ट। यहाँ पे देखिए आपके स्टोमेटा पार्ट है, उसका एक डायग्राम दिया गया है। स्टोमेटा है वो टिनी पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके चारों ओर गार्ड सेल्स होती हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। अब सभी प्लांट्स हैं वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो किस टाइप से करते हैं, यानी उसका रिजल्ट क्या है, तो वो यहाँ पे आपको बताया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, यानी लास्ट में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। बच्चों यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स में थोड़ा सा अंतर होता है। प्लांट्स में जो फूड होगा वो किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है, डिपॉजिट होता है, जमा होता है। और कहाँ होता है, लीफ में होता है। जब एनिमल्स की बात करेंगे तो वहाँ हम ग्लूकोज की बात करेंगे। ये सारे ही किसके टाइप हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज होती है और स्टार्च है वो फूड बनता है। और कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, लीफ में किया जाता है। अब आप ये कहोगे कि सर लीफ का कलर ग्रीन होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्या ग्रीन कलर के अलावा जो भी लीफ होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? तो ऐसा नहीं है बच्चों, ग्रीन के अलावा भी जो लीफ होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। वहाँ पे कलर क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो क्लोरोफिल के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस था। क्योंकि प्लांट में किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिजल्ट में प्लांट हैं वो अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। ओके अब यहाँ पे आपको बताया गया है क्या क्या सारे ही प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं, नहीं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कसकटा। कसकटा है वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। इस प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है वो आपको यहाँ दिया गया है। ये प्लांट क्या करते हैं, इन प्लांटों को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी इन प्लांट्स की शेप एंड साइज कुछ इस टाइप की होती है कि ये इंसेक्ट को खाते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। देर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और of some other color. In picture plant, the picture like of jug like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf
forms a lid and inside the picture there आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। यहाँ पे एक प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया है जिसको हिंदी में घटपर्णी बोलते हैं। ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनके जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है वो जग जैसी होती है। आगे आपको इसका डायग्राम भी दिया गया है। इस स्ट्रक्चर के रिजल्ट में ये क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, इन इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों इंसेक्टिवोरस की क्लियरली डेफिनेशन दी गई है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिशन आर अब्जॉर्ब। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो यहाँ पे आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कंप्लीट होता है। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। ओके, अब आपके कुछ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में अगला मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफाइट्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, मृतजीवी। तो यहाँ पे देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेप्रोफाइट्स मृतजीवी। इट मीन्स ये डेड प्लांट्स पे क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिकेइंग मटेरियल्स। इट मीन्स जो फंगी होते हैं वो डेड प्लांट्स से या डेड ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन है वो कलेक्ट करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये दोनों हमारे पास आ चुकी हैं। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season, they spoil many things. यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए कई बार हम क्या है कि खाने में जैसे चपाती है, रोटी है, उसको लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद हमें कुछ जाला जैसा दिखाई देता है, वही क्या होती है, फंगी होती है। इट मीन्स फंगी जो है वो ह्यूमिड एंड हॉट वेदर में अगर कोई मटेरियल लंबे टाइम तक रखा गया है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो फंगाई में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, सेप्रोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक आपका लिया है हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेस्ड इन द सोइल। यानी आपके जो मिट्टी है उसमें जो न्यूट्रिशन है वो किस टाइप से उसकी पूर्ति होती है। द कीप मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सोइल। इट मीन्स अगर आपको प्लांट को अच्छे से ग्रो करवाना है तो आपको प्लांट में क्या करना होगा, प्लांट जहाँ पे ग्रो करवाते हैं वहाँ की मिट्टी में आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, खाद वगैरह डालनी पड़ेगी, जिसको हम फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस etc एंड दीज आर एडेड टू सोइल फॉर ग्रोइंग गुड क्रॉप्स। तो जो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, देखो बच्चों जो प्लांट नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो प्लांट है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते हैं। उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है यूज करने के लिए। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये किसके द्वारा की जाती है, राइजोबियम के द्वारा की जाती है।
Okay, farmers can reduce the use of nitrogenous fertilizers by growing leguminous plants through rhizobium. नहीं, राइजोबियम के माध्यम से किसान क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट है उसका उपयोग करके उसको नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग कम कर सकते हैं। तो राइजोबियम जो होता है उसका यूज क्या होता है, राइजोबियम का यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। इट मीन्स टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस, तीनों आपको याद करने हैं। प्लांट्स हैं वो किस टाइप से अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए, कीवर्ड्स कीजिए, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्द ही मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज लेके आपके सामने आऊँगा। ओके, थैंक यू।